वेजिटा ने गोकू से कहा कि अब मजाक काफी हो गया, जल्दी से अपनी असली ताकत दिखाकर सलामा को खत्म कर दो। गोकू असल में थोड़ा और सलामा के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वेजिटा की बात सुनकर उसने लड़ाई को जल्द खत्म करने का फैसला किया। गोकू ने दोनों हाथों से कामेहामेहा की ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया और तुरंत ही उसका हमला बाहर निकल पड़ा। सलामा को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह सीधे हमले की चपेट में आ गया। अब गोकू को और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सलामा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर में बस आधी जान बाकी रह गई थी। वेजिटा ने तुरंत गोकू को कहा कि जल्दी से उसे खत्म कर दो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उधर यामोशी छठे यूनिवर्सल में था, जहाँ सयान जाति की जन्मभूमि स्थित थी। उसके सामने खड़ा इंसान था विंग क्लैन का राजा शालाडा किंग। यामोशी यहाँ उसे अपने पक्ष में करने आया था, क्योंकि अब तक जीवित सयानों में सिर्फ शालाडा किंग की रक्त रेखा सफलता पूर्वक बची थी, इसलिए यामोशी को उसकी ताकत की जरूरत थी। तभी यामोशी ने महसूस किया कि सलामा की ऊर्जा बेहद कमजोर हो गई है। उसने बिना कुछ कहे वहीं से उड़ान भर ली और शालाडा किंग के सामने से ही रवाना हो गया। इसलिए वह तुरंत गोकू और सलामा की लड़ाई वाली जगह पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गोकू सुपर सयान 1 आर्म फॉर्म में है। यामोशी हैरान रह गया कि इस युग में भी सयान की रक्त रेखा इतनी सफलता पूर्वक आगे बढ़ी हुई है, यहाँ तक कि वह खुद अकेला गोकू का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। तभी यामोशी ने सुपर ड्रैगन बॉल्स की सृष्टि की शक्ति सलामा के शरीर में भरना शुरू किया। क्योंकि सलामा और ड्रैगन बॉल की ताकत मूल रूप से एक ही स्रोत से आती थी, इसलिए लगभग मर चुका सलामा फिर से पूरी ताकत से जीवित हो गया। ये देखकर गोकू भी चौंक गया।